जय भारत टू ऑल द विद्यार्थी। तो आज के ट्राइंगल चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम जो है वो क्वेश्चंस, इसके जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ AB upon DE is equal to BC upon FD, then triangle ABC is similar with triangle DEF when, okay, यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे सिमिलरिटी की साइन जो है वो निकाल के आपको कर देना है, सिर्फ वर्ड्स में लिख देना है सिमिलर विथ, क्योंकि अगर यहाँ पे सिमिलर की साइन दे दी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डेंस में होगा वही इक्वल होगा। देखो B के साथ अगर E है तो यहाँ पे B के साथ E आएगा, A के साथ D है तो A के साथ D, तो ऑप्शन जो है मतलब आंसर तो यही से मिल जाएगा। ओके, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये दोनों एक साथ जो है, देखो B के साथ E और C के साथ F है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, A इज इक्वल टू D और B इज इक्वल टू E। ओके, तो इसका मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, कॉरेस्पॉन्डेंस हमें नहीं पता है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, अगर एक कंडीशन हमें दिए AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन FD। तो इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, B जो है वो दोनों में कॉमन है। अगर B कॉमन है तो इसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, D। तो ये दोनों ट्राइंगल तभी सिमिलर हो सकते हैं जब एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा, क्योंकि अगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है तो अगर एंगल B इज इक्वल टू D है तो ये दोनों इक्वल, यहां पे भी ये दोनों इक्वल, तो बाकी क्या बचा, A के साथ इक्वल होगा E और C के साथ इक्वल होगा F। तो इसका मतलब कि A इज इक्वल टू E, B इज इक्वल टू D एंड C इज इक्वल टू F मिल जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर, ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि अगर कॉरेस्पॉन्डेंस दे दिया है तो इसमें मतलब आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, आंसर तो यहाँ पे ही है। ओके, कि कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डेंस में एंगल, तो इतना चेंज कर लेना है और आंसर जो है वो हमारे लिए होगा ऑप्शन C। ओके, B इज इक्वल टू D। नेक्स्ट वन, if in two triangles ABC and DEF, AB upon DE is equal to BC upon FE is equal to CA upon FD। ओके, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ टाइप जो है वो कवर करने के लिए यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्या होगी, तो पहले देखते हैं कि ओके, ट्राइंगल ABC सिमिलर विद ट्राइंगल, देखो A जहाँ पे रिपीट हो रहा है वहां पे डिनोमिनेटर में क्या रिपीट हो रहा है, D, तो A के साथ आएगा D। नेक्स्ट B के साथ कौन सा होगा, E, और बाकी क्या बचा, D, E एंड F। अभी ये मिल गया, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है ये देखते हैं, F, D, E। ओके, अगर यहां पे लेते हैं F, D, E, तो फर्स्ट आ गया, ये फर्स्ट आ गया, तो यहां पे भी C फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ गया A, B। तो F, D, E के साथ C, A, B है, हाँ है, तो ये हमारे लिए राइट आंसर। अगर नहीं मिल रहा है तो आगे चेक करेंगे कि ABC के साथ क्या है, FDE, बट हमारे पास क्या मिल रहा है आंसर, DEF, तो ये तो रॉन्ग है। यहाँ पे CBA है, तो यहाँ पे चेंज करके हम देखेंगे कि CBA मतलब कि पूरा रिवर्स डायरेक्शन में जो है लिया है CBA, तो यहाँ पे होगा FED, कॉरेस्पॉन्डेंस में होगा FED। क्या मैच हो रहा है, नहीं, यहाँ पे FDE है, तो ये भी रॉन्ग है। मतलब कि हमें इस तरह से चेक करना होगा, यहाँ पे तो फर्स्ट में मिल गया, नहीं मिल रहा है तो बाकी के चेक करने होंगे। ओके, नेक्स्ट वन, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद DEF, एरिया ऑफ ABC इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ DEF 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, देन मेजर ऑफ EF। कि एरिया का रिलेशन साइड के साथ क्या है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू will be equal to square of ratio of their corresponding sides। तो एक साइड हमें दी है BC, तो देखो BC के साथ यहाँ पे सिमिलरिटी दी है तो हम डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस ले सकते हैं। BC के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है, EF, वही हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्ट रेशियो ले लेते हैं BC अपॉन EF होल स्क्वायर।
ओके यहाँ पे एक चीज खास ध्यान रखनी है, यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर आपको एबीसी, अगर आपने एबीसी लिया है तो ऊपर भी उसी की साइड होनी चाहिए। ओके अगर इसमें आपने जो है वो मिस्टेक कर दी तो आंसर पूरा रॉन्ग होगा। तो एबीसी के लिए एरिया क्या है 9, डीईएफ के लिए 16, बीसी की लेंथ है 2.1, ईएफ हमें फाइंड करना है और ये स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट अगर ले तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2.1 को कन्वर्ट कर देते हैं 21/10 और ये EF एज इट इज। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 × 7, तो EF यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो EF हो जाएगा 7 4 28/10, सो 2.8 सेंटीमीटर। ओके सो द आंसर विल बी ऑप्शन A। ओके नेक्स्ट वन, the length of the hypotenuse of an isosceles right triangle whose side is 4√2 centimeter is, so triangle कौन सा दिया है isosceles right triangle। okay isosceles right triangle, इसके लिए साइड्स की लेंथ हमें दी है 4√2, आइसोसेलेस है तो दोनों की लेंथ इक्वल 4√2 और हमें फाइंड क्या करना है हाइपोटेनस। ओके तो अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको कैलकुलेशन में सिर्फ पाइथागोरस करना है कि 4√2 स्क्वायर मीन्स 16 × 2, सो 32, 4√2 स्क्वायर सो 32 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में है। नेक्स्ट अगर MCQ है तो क्या करना है, तो आइसोसेलेस के लिए आपको याद रखना है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है वो बेसिकली क्या है, ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। अगर आप इसको एक्सटेंड करो, इसके साथ पैरेलल साइड सेम लेंथ की ड्रॉ कर रहे हो और इसके साथ भी पैरेलल सेम लेंथ की ड्रॉ कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है, ये पैरेलल ड्रॉ की है तो ये दोनों भी इक्वल, मतलब कि चारों साइड इक्वल। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर के लिए डायगोनल, और स्क्वायर के लिए डायगोनल जो है वो ऑलवेज कितना होगा √2 × साइड जितना, √2 × साइड। तो आप डायरेक्टली अगर आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल दिया है तो आप हाइपोटेनस जो है वो आप √2 × साइड जितना ले सकते हो। ओके तो ये याद रखना है, नोट कर लेना है कि आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस जो है वो कितना होगा √2 × साइड, तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई साइड कितनी है 4√2, ये हमें आंसर मिल गया 8 सेंटीमीटर। ओके तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट वन, a man goes 24 meter due west and 7 meter due north, how far he is from the starting point। ये पाइथागोरस बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है बट इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको डेटा इंटरप्रेट करना है कि कोई एक पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वेस्ट में 24 मीटर जा रहा है, वेस्ट साइड। ओके सो 24 मीटर वेस्ट जा रहा है एंड नॉर्थ में 7 मीटर जा रहा है। नॉर्थ मीन्स इट विल बी वर्टिकल। ओके वर्टिकल मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट के पास ये 90 डिग्री पे 7 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस जो है वो कभी इस तरह से डिस्टेंस फाइंड नहीं होगा। इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस का मतलब है कि डायरेक्ट अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा 24 7, तो ये ट्रिपलेट है 25। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो भी ये मिल जाएगा। ओके तो हमें आंसर मिल गया 25 मीटर। नेक्स्ट वन, ट्राइंगल ABC is similar with DEF if BC is equal to 3 centimeter, EF 4 centimeter, area 54 centimeter square, then area of DEF। सिंपल है, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू कौन सी साइड हमारे पास है BC, और इसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में EF जो है वो भी हमारे पास है, तो हम रेशियो भी इसी का लेंगे। न्यूमरेटर ABC है तो यहाँ पे होगा BC अपॉन EF होल स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ ABC 54, एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF 3/4 होल स्क्वायर विल बी 9/16। ओके सिंप्लीफाई करें तो 9 × 6 16 × 6, सो एरिया ऑफ DEF ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके
नेक्स्ट वन, triangle ABC is similar with PQR such that area of ABC is equal to 4 times area of PQR, BC is equal to 12 centimeter, then QR is equal to, okay, ये कंसेप्ट तो सेम ही है, किस तरह से चेंज करके आपको पूछ सकते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे लिया। तो एरिया ऑफ ABC रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ABC डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 4:1। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है साइड QR। तो QR के साथ कॉरस्पॉन्डेंस में क्या है, BC, तो वो हमारे पास है। तो इसके इक्वल में हम ये ले सकते हैं कि ऊपर ABC है तो BC अपॉन QR होल स्क्वायर, जिसमें से हमारे पास BC की वैल्यू ऑलरेडी है, तो 4/1 इज इक्वल टू BC, या तो फिर स्क्वायर रूट ले लो, ओके, BC अपॉन QR इज इक्वल टू 2/1। BC की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो 12 सेंटीमीटर, तो QR इज इक्वल टू होगा 12/2, सो 6 सेंटीमीटर। ओके, सो द आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, the areas of two similar triangles are 120, okay, same concept base, 121 centimeter square, 64 centimeter square respectively. If the median of the first triangle is 12.1 centimeter, then corresponding median of the other triangle is, तो एरिया के लिए रेशियो क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट वन अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू साइड ऑफ फर्स्ट वन अपॉन साइड ऑफ सेकेंड वन होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमने देखा था कि कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल है तो इसके लिए ऑलवेज मीडियन, अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, नेक्स्ट साइड्स, ये हर एक का रेशियो जो है, और इसके साथ पेरीमीटर। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मीडियन, अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, साइड्स एंड पेरीमीटर, ये हर एक रेशियो जो है कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो इक्वल होंगे। तो मीडियन का रेशियो फाइंड करना है, वो साइड के रेशियो के साथ इक्वल ही होगा। तो साइड के रेशियो के इक्वल में हम ले लेते हैं मीडियन ऑफ फर्स्ट वन अपॉन मीडियन ऑफ सेकेंड वन होल स्क्वायर, ये ले सकते हैं, प्रॉपर्टी है। ओके, तो अभी हमारे पास डेटा में क्या है, दोनों के लिए एरिया है और कोई भी एक ट्राइंगल के लिए मीडियन है। फर्स्ट के लिए मीडियन देखो, फर्स्ट के लिए मतलब कि जिसका एरिया 121 है, इसके लिए मीडियन है 12.1। तो डायरेक्ट इन दोनों को कंपेयर करें अगर, तो हमारे पास अगर इसको 121 ले फर्स्ट के लिए, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 12.1। वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो 121 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू 12.1 मीडियन ऑफ सेकेंड वन होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं तो 121 के लिए 11, यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये 12.1 एज इट इज, बट इसको हम नोट कर देते हैं 121/10 और मीडियन ऑफ सेकेंड ट्राइंगल 11 into 11। ओके, सो मीडियन ऑफ सेकेंड वन इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 into 11, 88/10, सो 8.8 unit centimeter। okay, so the answer is 8.8 centimeter। next one, if triangle ABC is similar with DEF such that DE is equal to 3 centimeter, EF 2 centimeter, DF 2.5, BC 4 centimeter, then perimeter of triangle ABC is, okay, तो similar है, okay, ट्राइंगल सिमिलर है। देखो यहाँ पे एरिया नहीं दिया है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि साइड्स का जो रेशियो है इसको पेरीमीटर के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो साइड्स के लिए रेशियो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, न्यूमरेटर में क्या है, ABC की साइड्स है, तो पेरीमीटर ऑफ ABC, ओके, अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF। ये कंपेयर कर दिया। अभी इसमें से हमें देखना है कि डेटा कौन सा है हमारे पास, तो डेटा में हमारे पास DE की वैल्यू है, EF की वैल्यू है, DF की वैल्यू है, नेक्स्ट BC की वैल्यू है। ओके, और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, ये दोनों ट्राइंगल के लिए जो पेरीमीटर है इसके लिए तीनों साइड चाहिए,
तो ABC के लिए तो तीनों साइड नहीं है, बट DEF के लिए तीनों साइड का मेजरमेंट है, तो एडिशन करके हमें ये भी मिल जाएगा कि व्हाट विल बी पेरीमीटर ऑफ DEF। तो इन तीनों का एडिशन कर दो, 3 + 2 5 + 2.5, सो ये हो जाएगा 7.5। तो अभी ये देख के ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज फाइंड करनी है और कौन सी चीज को कंपेयर करेंगे। तो देखो ये एक ही रेशियो है जिसमें दोनों वैल्यू है हमारे पास, और ये रेशियो में हमें एक फाइंड करना है, एक हमारे पास है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो। तो BC/EF मीन्स BC के 4/EF is 2 is equal to perimeter of ABC upon 7.5। तो ये हो जाएगा 2 2 7.5 2 15 सेंटीमीटर विल बी पेरीमीटर ऑफ ABC। Okay, so the answer will be 15 सेंटीमीटर। Okay? तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।